इस वीडियो के अंतर्गत क्लास 8 का ज्योग्राफी का अध्याय 1 पढ़ेंगे। अध्याय 1 में आपके यहाँ पर संसाधन रिसोर्सेस आपके यहाँ पर अध्याय 1 उसको शुरू करते हैं। एक ऊपर हिंदी नीचे हिंदी ऊपर इंग्लिश है। देखिए आपको देखिए मोना और राजू अपना घर मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। ठीक है। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े बर्तन, इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े बर्तन अनाज, इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े बर्तन अनाज कंघा शहद की बोतल किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए आपको लुक एट ऑल दीज थ्री थिंग। देखिए लुक एट ऑल दीज थिंग्स लुक एट ऑल दीज थिंग्स लुक एट ऑल दीज थिंग्स लुक एट look at all these things, look at all these things, clothes, look at all these things, clothes, utensils, food grains, combs, the bottle of honey, books। इन सभी चीज़ों को देखो, लुक एट ऑल दीज थिंग्स, लुक एट ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीज़ों को देखो। क्लोथ्स कपड़े, यूटेंसिल्स बर्तन, फूड ग्रेन्स अनाज, कॉम्स कंघी, दिस बोटल ऑफ हनी शहद की बोतल, बुक्स किताब। ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज। देखिए ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज मतलब इन सभी का उपयोग, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है तो हम बोलते हैं क्या, ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। सेड मोना ने कहा। दैट इज देखिए दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट, दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट मतलब ये हुआ कि इसलिए ये महत्वपूर्ण है। दैट इज वाई मतलब इसलिए होता है, दैट इज वाई मतलब क्या, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। सेड अम्मा ने कहा। दीज आर रिसोर्सेज, दीज आर रिसोर्सेज, ये संसाधन है। दीज आर रिसोर्सेज मतलब ये संसाधन है। व्हाट इज ए रिसोर्स, व्हाट इज ए रिसोर्स क्या है, संसाधन क्या है। वाज राजूस क्वेश्चन टू अम्मा। देखिए वाज राजूस क्वेश्चन, वाज राजूस क्वेश्चन टू अम्मा, राजू ने अम्मा से क्वेश्चन पूछा, प्रश्न किया। और अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। वाज राजूस क्वेश्चन टू अम्मा। फिर आपको अम्मा ने बताया, देखिए अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। देखिए अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। तो इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। आप देखिए आपके इसको हम इस तरह से बोलेंगे अंग्रेजी में। देखिए दीज आप यहाँ देखिए क्या एनीथिंग, देखिए अम्मा आपके एनीथिंग, देखिए एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड, देखिए एनीथिंग दैट कैन बी anything that can be used to satisfy a need। देखिए satisfy a need is a resources। anything that आपके यहाँ देखिए anything that can be used to satisfy a need is a resources, replied अम्मा। अम्मा ने जवाब दिया। क्या देखिए anything मतलब कुछ भी, anything that can be used, anything that can be used, देखिए anything that can be used to satisfy a need, anything that can be used to satisfy, देखिए anything that can be used to satisfy a need is a resource। anything that can be used, देखिए anything that can be used to satisfy a need is a resource, replied अम्मा। anything that can be used to satisfy a need is a resource, replied अम्मा। अम्मा ने जवाब दिया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। ये इसका मतलब हुआ।
फिर आपको देखिए यहाँ पे एनीथिंग का मतलब हुआ प्रत्येक वस्तु के रूप में यहाँ पे लिया गया। अब आपको देखिए यहाँ पर कहा था कि अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, उसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए इसको हम अंग्रेजी देखिए लुक अराउंड यू, देखिए लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, देखिए लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व। लुक अराउंड यू का मतलब अपने चारों ओर देखिए, लुक अराउंड यू मतलब क्या, अपने चारों ओर देखिए। तो लुक अराउंड यू, लुक अराउंड यू मतलब क्या, अपने चारों ओर देखिए, लुक अराउंड यू अपने चारों ओर देखिए ना, एंड ऑब्जर्व और जांच कीजिए, एंड ऑब्जर्व और जांच कीजिए। फिर आपको आगे कहता है मतलब निरीक्षण कीजिए, जांच कीजिए। आप संसाधनों के देखिए, आप संसाधनों को विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। कभी आप संसाधनों के, आप प्रकारों को विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोल सकते हैं। देखिए क्या, देखिए आपको देखिए आप संसाधनों को विविध प्रकार से पहचानने में सक्षम होंगे, इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से कहा, यू विल बी देखिए सक्षम होंगे। देखिए यू विल बी एबल टू, देखिए एबल टू सक्षम होना, योग होना। यू विल बी एबल टू, देखिए यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब क्या, पहचानना होता है, पहचानना। देखिए IDEN, देखिए IDENTY, देखिए IDENTIFO, आइडेंटिफाई। अब यहाँ देखिए यू विल बी, देखिए यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स, यू विल बी एबल टू, देखिए आप क्या, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यू विल बी एबल टू, देखिए यहाँ पर यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, देखिए यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यू विल बी एबल टू उससे मतलब आप बहुत तरह के साथ होंगे, देखिए आप सक्षम होंगे, आप संसाधन के विविध प्रकार को पहचानने में समक्ष होंगे। देखिए द वाटर यू ड्रिंक, अब हम देखिए द वाटर, देखिए to get home from school, the textbook you use to study are all resources। इसका ये मतलब कि द वाटर यू ड्रिंक हुआ, देखिए इसको हिंदी में हम देखिए क्या, देखिए आप प्यास लगने में, कि आप प्यास लगने पर जो जल पीते, आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं वो घर में, देखिए आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन है। तो इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए कि आपको इसको अंग्रेजी में हम इस तरह से, यू विल बी एबल टू, देखिए यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स, और एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। देखिए द वाटर यू ड्रिंक, द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस। द रिक्शा, देखिए द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल। द टेक्स्ट बुक, देखिए द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज, आर ऑल रिसोर्सेज। या देखिए कई सारे पैराग्राफ को मिलाकर उसका एक सब्जेक्ट, कई सारे पैराग्राफ को मिलाकर एक सब्जेक्ट बनाएगा, और सब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएगा, कई सारे पैराग्राफ को मिलाकर एक सब्जेक्ट बनाएगा। इसको देखिए आप क्या है, सबसे पहला पैराग्राफ है द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, कोमा लगाएगा। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, कोमा लगा दिया गया। द रिक्शा यू सॉ, द रिक्शा यू यूज, रिक्शा RICKS रिक्शा, द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल। ये भी आपको पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ मिला के यहाँ पे एक सब्जेक्ट बनाएगा। द टेक्स्ट बुक यू यूज, द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज, आर ऑल रिसोर्सेज, ये सभी संसाधन है। फिर देखिए योर फादर है, देखिए योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेस्टी टेस्टी स्नैक फॉर यू। टेस्टी नेक, देखिए टेस्टी नेक, SNAC के, देखिए स्नैक होते हैं, स्नैक ही बोल, स्नैक मतलब जलपान होता है कि फूड डैट यू ईट क्विकली बिटवीन मेन मील्स। जब आपको बीच वाले मतलब भोजन के बीच में, आपको जो बीच में जो भोजन करते हैं, मुख्य भोजन के बीच में जो भोजन करते हैं उसको जलपान बोलते हैं, उसी को स्नैक बोलते हैं। किसी चीज़, फल मिठाई आदि का नाश्ता करना हो तो उसी को बोलते हैं जलपान, स्नैक अंग्रेजी में बोलते हैं। तो आप यहाँ देखिए अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं, तो स्नैक आपको बोलते हैं। तो यहाँ पर आप आगे देखिए इसमें, देखिए इसका ये मतलब हुआ कि देखिए आपको यहाँ पे आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। आपके पिता ने, देखिए आपके पिता ने
आपके पिता ने देखिए आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए योर फादर है, देखिए योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक फॉर यू। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक फॉर यू। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक फॉर यू। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक फॉर यू, मतलब आपके पिताजी ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो रिसोर्सेज। देखिए उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वे भी एक संसाधन है। देखिए द फ्रेश वेजिटेबल, देखिए फ्रेश वेजिटेबल्स मतलब ताज़ी सब्जियाँ होता है, वेजिटेबल्स होता है VEGETABLES वेजिटेबल। द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो ए रिसोर्सेज। अब यहाँ देखिए आपको आगे यहाँ पे चलते हैं, उससे पहले तो यहाँ पर आपको देखिए हम इस चीज़ को पढ़ रहे थे, यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि देखिए ये सभी संसाधन आपके पिता ने, देखिए आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन है, वे भी एक संसाधन। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। इसको देखिए आपके यहाँ पर है, इसको अंग्रेजी एक मिनट देखिए यहाँ पर, इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से आपको बोलेंगे, एक मिनट। अब आप ये देखिए कि योर फादर, आपके यहाँ देखिए क्या कि योर फादर हैज़ प्रिपेयर, देखिए योर फादर हैज़ प्रिपेयर, your father has prepared a tasty snack. Your father has prepared a tasty snack for you. Your father has prepared, देखिए your father has prepared a tasty snack for you। इसका ये मतलब हुआ कि आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर कहा था ए फ्रेश वेजिटेबल, देखिए ए फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो ए रिसोर्स। ए फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो ए वेरी रिसोर्स। इसका ये मतलब हुआ कि एक ताज़ी सब्जियाँ जो उन्होंने उपयोग किया वो भी एक संसाधन है। अब देखिए जैसा क्या है उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया है, उनमें से सभी वस्तु आपकी क्या यहाँ पर देखिए वाटर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर आपके यहाँ देखिए वाटर इलेक्ट्रिसिटी रिक्शा वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। देखिए वाटर इलेक्ट्रिसिटी रिक्शा, वाटर इलेक्ट्रिसिटी रिक्शा वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। मतलब ये हुआ क्या, देखिए जल विद्युत रिक्शा सब्जी और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ ऐसा, देखिए सभी में कुछ एक जैसा क्या कॉमन है, सभी में कुछ एक जैसा क्या कॉमन है। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी रिक्शा, देखिए वाटर इलेक्ट्रिसिटी रिक्शा वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। तो ये आपको वाटर हो गया, आप वाटर इलेक्ट्रिसिटी बीन यूज्ड बाय यू, देखिए दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू। इसका ये मतलब हुआ उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया, उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है। यहाँ आपको क्या उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया, इसका ये मतलब हुआ इसका ये मतलब उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या, हाँ, तो अब इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे, देखिए देखिए उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया। देखिए दे हैव ऑल बीन, देखिए दे हैव ऑल बीन, दे हैव ऑल, देखिए दे हैव ऑल मतलब उनमें से सभी, दे हैव ऑल मतलब क्या उनमें से सभी मतलब दे हैव ऑल। देखिए दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, देखिए उनमें से सभी का उपयोग आपके द्वारा किया गया है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, देखिए यूज्ड बाय यू मतलब आपके द्वारा किया गया है। देखिए दे हैव ऑल मतलब उनमें से सभी, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू। सो दे देखिए सो दे हैव यूटिलिटी, इसलिए वे सभी क्या है, देखिए इसलिए वे उपयोगी है। यहाँ पे देखिए यूटिलिटी मतलब क्या होता है, उपयोगी। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, उपयोगी आपको होता है उपयोगी। सो दे हैव यूटिलिटी, मतलब इसलिए क्या हुआ है, इसलिए वे उपयोगी है, सो दे हैव यूटिलिटी।
फिर देखिए आपको यूटिलिटी और देखिए यूटिलिटी और यूजेबिलिटी। देखिए यूटिलिटी यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्सेज। अब यहाँ आगे देखिए एक वस्तु का देखिए इसलिए देखिए आप एक वस्तु अथवा देखिए एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता, एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उपयोगिता उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उससे एक संसाधन बनाती है। ये आपको अच्छा परिभाषा आपको परिभाषा रखना होगा क्या, कि एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उससे संसाधन बनाती है। एक वस्तु आपके यहाँ देखिए एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उससे संसाधन बनाती है। ये महत्वपूर्ण लाइन है। एक वस्तु अथवा देखिए एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे संसाधन बनाती है। एक वस्तु क्या देखिए अब क्या हम क्या कि एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता एक वस्तु अथवा पदार्थ के एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे संसाधन बनाती है। एक वस्तु देखिए एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता देखिए एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे संसाधन बनाती है। तो यहाँ पे ये परिभाषा आपको काफी महत्वपूर्ण है। ये नीचे आपको एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उससे एक संसाधन बनाती है। इसको हम अंग्रेजी में सच बोलेंगे। देखिए यूटिलिटी और यूजेबिलिटी। देखिए यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, यूटिलिटी का इसमें UTILIT यूटिलिटी और यूजेबिलिटी USABILIT यूजेबिलिटी होता है। देखिए यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस रिसोर्सेज। आप क्या देखिए क्या देखिए आप आपको यूटिलिटी और यूजेबिलिटी। देखिए यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मैक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। यूटिलिटी एंड ऑब्जेक्ट इसका ये मतलब देखिए यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मैक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। इसका ये मतलब उपयोगिता। देखिए एक वस्तु का पदार्थ की उपयोगिता एक वस्तु का पदार्थ की उपयोगिता उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उससे एक संसाधन बनाती है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मैक्स एन ऑब्जेक्ट और इज व्हाट मैक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस रिसोर्सेज। फिर आपको आगे हम देखिए क्या है कि राजू अब देखिए राजू अब जाना चाहता था कि देखिए राजू अब जाना चाहता था कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। राजू अब जाना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। राजू अब जाना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। इसको अंग्रेजी में हम इस तरह से बोलेंगे। अब देखिए इसको देखिए आपके यहाँ पर देखिए कि हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्सेस राजू नाउ वांटेड टू नो। देखिए हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स राजू नाउ। देखिए राजू नाउ वांटेड टू नो राजू नाउ वांटेड देखिए राजू नाउ एन डबल नाउ देखिए राजू नाउ वांटेड टू नो। इसका ये मतलब राजू अब जानना चाहता है कि हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्सेज का मतलब कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है तो यहाँ पे इसको बोलेंगे हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। आप ये हुआ। अब फिर आपको आगे यहाँ पर का देखिए अम्मा ने बच्चों को बताया। देखिए अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। वस्तु उन समय देखिए अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। वस्तु उन समय आपको संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से कहेंगे। देखिए इसको इसी चीज़ को हम अंग्रेजी में आपको इस तरह से कह सकते हैं। देखिए क्या कि आपको अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन। देखिए अम्मा ने बच्चों को बताया था। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन। देखिए अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट देखिए चिल्ड्रन दैट थिंग बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। इसलिए कि आपको दैट थिंग आपके हम क्या आपको दैट थिंग अब हम देखिए क्या कि अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव वैल्यू। देखिए अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। जब कोई चीज़ का मूल्य होता है तभी वो आप रिसोर्सेज बनता है संसाधन बनता है। आपको आगे यहाँ पर कहता है क्या देखिए आपको आगे यहाँ पर है अब आपको यहाँ पे देखिए इसके बाद आपको आगे यहाँ पर है क्या देखिए इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता ऐसे मूल्य प्रदान करते हैं। यहाँ देखिए क्या इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता ऐसे मूल्य प्रदान करते हैं। तो हम इसको अंग्रेजी में इस तरह से कहेंगे क्या देखिए इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू। इट्स यूज
यूज और यूटिलिटी, इट्स यूज और यूटिलिटी गिव इट ए वैल्यू। अब हम इट्स यूज और यूटिलिटी, इट्स यूज और यूटिलिटी यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं, इसे मूल्य प्रदान करते हैं। देखिए और अब आगे हम कहता है क्या, देखिए इसे मूल्य प्रदान, इसे आप आगे कहते हैं कि सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा कि सभी संसाधन क्या होते हैं, मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा क्या, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अब यहाँ देखिए क्या, आगे देखिए आगे ऑल रिसोर्सेज, देखिए ऑल रिसोर्स सभी संसाधन मूल्यवान, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ऑल रिसोर्सेज। देखिए ऑल रिसोर्सेज हैव, देखिए ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा। अम्मा ने कहा कि सभी संसाधनों का कुछ मूल्य होता है। तो फिर हम आगे यहाँ पर चलेंगे, आपको आगे यहाँ पर है देखिए कुछ, इसको अभी यहाँ फिलहाल तो हम यहीं पर रखते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पर है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर है क्या कि आपको यूटिलिटी हो गया, वैल्यू भी हो गया। अब हम यहाँ पर आपको आगे यहाँ पे देखिए आपको जस्ट 1 मिनट, इसमें आपको अब देखिए देखिए आओ कुछ करके सीखिए, इसको देख लेते हैं। फिलहाल तो आप यहीं यहीं तक इसको छोड़ देते हैं, ये जो आपको पॉइंट है यहाँ पर। तो फिर 1 मिनट, इसमें आपको देखिए अम्मा ने कहा, देखिए आपको अम्मा ने कहा, यहाँ तक आपको जो देख रहे हैं यहाँ तक अम्मा ने कहा कि देखिए इसका उपयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, यहीं तक आपको छोड़ते हैं। उसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलते हैं, देखिए इट्स यूज, देखिए इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू, ऑल रिसोर्सेज हैव, ऑल रिसोर्सेज हैव सम यहाँ पर है, उसको देख लीजिए। शब्दावली आपको देखिए यहाँ पर शब्दावली पैटेंट है, आपको शब्दावली क्या है, पैटेंट आपको है, देखिए पैटेंट आपके यहाँ पर है। देखिए शब्दावली, शब्दावली को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, देखिए शब्दावली को हम अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रोसरी। देखिए शब्दावली को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ग्रोसरी बोलते हैं, GLO। देखिए GLOSSERY, GLOSSERY, ग्रोसरी में क्या होता है, शब्दावली होता है। इसको सबसे पहला शब्दावली आपको यहाँ पर पैटेंट है, सबसे पहला शब्दावली आपको यहाँ पर क्या, देखिए सबसे पहला शब्दावली जो आपके यहाँ पर है वो आपको पैटेंट आपको यहाँ पर। तो सबसे पहला शब्दावली आपको यहाँ पर क्या, देखिए सबसे पहला जो शब्दावली है वो आपके यहाँ पर क्या है, तो पैटेंट आपको यहाँ पर है। आइए हम इसको यहाँ पर देखिए पैटेंट, यहाँ पर देखिए आपके यहाँ देखिए कि पैटेंट, यहाँ देखिए पैटेंट का मतलब क्या होता है, देखिए पैटेंट का मतलब आपको ये होता है कि पैटेंट का, देखिए पैटेंट मतलब आपको इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से। देखिए इसका पैटेंट का मतलब होता है क्या, किसी विचार, देखिए किसी विचार अथवा आविष्कार, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से। देखिए किसी विचार अथवा अधिकार पर एकमात्र अधिकार से, देखिए किसी विचार अथवा आविष्कार पर, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से, जिसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलते हैं, इट मीन्स, देखिए it means that it means the exclusive right, it means the exclusive right over any idea or invention, it means the exclusive right over any idea or invention। देखिए आप मतलब पैटर्न का मतलब होता है क्या, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। तो आपको देखिए एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव राइट मतलब क्या, विशेषाधिकार जिसे बोलते हैं, एकमात्र अधिकार जिसे बोलते हैं। किसी एक व्यक्ति का जो किसी वस्तु या विचार पर जब किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैटेंट बोलते हैं। तो आप देखिए इट मीन्स दैट, देखिए इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट, देखिए एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन इज कॉल्ड, आपको क्या होता है, उसको हम पैटेंट बोलते हैं। आपको उसको हम क्या बोलते हैं, तो पैटेंट बोलते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए आगे आपको यहाँ पर एक आपको यहाँ पर है कि लेट्स डू, आपको यहाँ देखिए लेट्स डू का मतलब क्या, देखिए लेट्स डू का मतलब आओ कुछ करके सीखे, लेट्स डू का मतलब आओ कुछ करके सीखे। अब आओ कुछ करके सीखे उसका मतलब है लेट्स डू। आपको देखिए तो अपनी घर और अपनी घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाना। देखिए अपनी घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाना। आपको देखिए देखिए लिस्ट 5, देखिए लिस्ट आउट, देखिए लिस्ट आउट में क्या होता है, बनाना होता है, सूची बनाना। लिस्ट आउट मतलब क्या होता है, सूची बनाना। लिस्ट आउट 5 रिसोर्सेज यू यूज इन योर होम एंड 5 यू यूज इन योर क्लासरूम। लिस्ट आउट मतलब सूची बनाना होता है, सूची बनाना। आपको यहाँ पर सूची बनाना मतलब क्या होता है, लिस्ट आउट होता है। लिस्ट आउट 5 रिसोर्सेज यू यूज इन योर होम एंड 5 यू यूज इन योर क्लासरूम। देखिए आप इस चीज़ को हम यहीं तक आपको रखते हैं, उसके बाद आपको दूसरा अध्याय वो आपको देखते हैं।